जय श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और अ, शनिदेव के बारे में हमने चर्चा की है कि शनिदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब इसी सीरीज का एक नया सब सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बैठेंगे तो वो कैसे फल देंगे। शनिदेव के 12 वीडियोस आपने देखे अलग अलग 12 भावों में। अब सूर्यदेव के वीडियोस आप देखेंगे और यहाँ पर सीखेंगे। हालांकि आप सभी मेरे यदि पुराने दर्शक हैं तो आपको पता है कि VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस भी जो हैं वो मिल जाएंगे और कतारबद्ध एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखने को, सीखने को, समझने को मिल जाएंगे। जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर, जिन्हें सीखकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर बन सकते हैं। लेकिन कई सारे रिक्वेस्ट के बाद मैंने फिर से ये सीरीज शुरू किया है और यहाँ पर सिद्धांत वही रहेंगे, सूत्र वही रहेंगे, फॉर्मूले वही रहेंगे, लेकिन मेरे समझाने का तरीका थोड़ा चेंज होने वाला है, मेरे शब्द चेंज होने वाले हैं और इस बार बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देवता के बारे में। भाई सूर्य देवता है कौन? तो सूर्य देवता जो है सूर्य देवता हमारी आत्मा है। हाँ, ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा कहा गया है। और आत्मा क्या करती है? तो आत्मा आपको जीवित रखती है, आत्मा आपको कॉन्शियस रखती है। आपके शरीर में जब आत्मा है तो आप जो है वो कॉन्शियस है ना। आत्मा जब आपके शरीर से निकल जाती है तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो हट जाती है। तो आत्मा मतलब पोषण करने वाले ग्रह सूर्य देवता है। भाई ऐसे भी आप देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, मॉडर्न साइंस को देखते हैं। चलो ये तो हमारे एंशिएंट साइंस है। मॉडर्न साइंस की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है कि सूर्यदेव की वजह से हम खेती होती है, अलग अलग प्रकार के खाने पीने की चीजें निकलती है और बारिश होती है। बहुत सारी चीजें सूर्य देवता की वजह से होती हैं और फिर हम जीवित रहे। तो सूर्य देवता ना हो तो हम जीवित ना रह पाए, मानव जीवित ना रह पाए। तो सूर्य देवता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन ज्योतिष में सूर्य देवता को प्रतिष्ठा का दर्जा प्राप्त है। ज्योतिष में सूर्य देवता को मान सम्मान का दर्जा प्राप्त है। कई बार सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम हो तो उसके लिए भी सूर्य देवता को देखा जाता है कुंडली में। सूर्य देवता को हड्डी या मांसपेशियों का देवता भी कहा गया है। तो हड्डी मांसपेशी ही हमें जो है वो टिका करके रखती है। भाई यदि मैं खड़ा हूं और आपसे बात कर पा रहा हूं, अपने गर्दन को हिला पा रहा हूं, अपने हाथों को हिला पा रहा हूं, तो क्यों हिला पा रहा हूं? मेरा माइंड तो कमांड कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन हड्डी मांसपेशी यहाँ पर सपोर्ट ना करेगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब चीजें। तो बस वही सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन सूर्य देवता के पास एक कमी ये भी है कि ये उग्र होते हैं। हाँ भाई, आंख है ना सूर्य देवता, तो आंख है तो उग्रता आती है। तो उग्रता मतलब ये कि कई बार आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिन लोगों की बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हो जा रही है, बहुत ज्यादा जिनको फेम मिल जा रहा है, या जिनके लिए बहुत जी हुजूर लोग करते हैं, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, घमंड या ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। तो ईगो को भी सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ऊंचे पद पर बैठे हुए इंसान को ईगो आ जाता है। सूर्य देवता ईगो के भी कारण है। सूर्य देवता कई बार रिलेशंस को ब्रेक करना, या फिर भाई ईगो आएगा तो रिलेशन तो ब्रेक होंगे ना, तो रिलेशंस को ब्रेक करने के भी कारण माने जाते हैं। तो कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं जो हर जगह पर होती है। तो ये सूर्य देवता के बारे में मैंने आपको बताया। अब आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देवता लग्न कुंडली के प्रथम स्थान पर बैठेंगे। प्रथम स्थान आपको पता है ना क्या होता है? यही होता है। हाँ, नंबर्स आपकी कुंडली में कहीं कुछ नंबर, यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रथम स्थान है। एक नंबर्स का मतलब होता है राशि। राशियां जो होती है वो स्थान नहीं होती है। प्रथम स्थान हमेशा ये होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, से 12 स्थान होते हैं लग्न कुंडली में। आपको और डीप जानना है तो आप शुरू से इस सीरीज को आप देखिएगा। अच्छा, अब मुख्य बात यह है कि प्रथम स्थान क्या होता है। अब सारे स्थानों के बारे में आज बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ प्रथम स्थान के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम स्थान क्या होता है? तो प्रथम स्थान को बोलते हैं हम लोग लग्न का भाव। तो लग्न जो होता है वो आप ये समझ कर रखिए कि आप खुद हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी है, आपका खुद का व्यक्तित्व है, आपकी खुद की सोच है, आपका विचार है ना। आप कैसे दिखते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है लग्न। आप क्या सोचते हैं, ये जो है ये लग्न है। तो लग्न ये समझिए कि लग्न आप हैं। हाँ, और लग्न पर यदि सूर्य देवता आकर के बैठेंगे तो आप एक बात समझिएगा। सबसे पहले मेरी ये बात समझिए कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है।
किसी न किसी नंबर के साथ होता है ना। तो केवल सन इन फर्स्ट हाउस बोल करके मैं सारी बातें आपको बता दूं तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि सन इन फर्स्ट हाउस विथ डिफरेंट साइंस, हाँ, या डिफरेंट राशियों के साथ, अलग अलग राशियों के साथ सूर्य प्रथम स्थान पर क्या फल देंगे अलग अलग लग्न के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर के साथ। भाई एक नंबर के साथ सूर्य देवता लग्न स्थान पर बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, ऐसे ही 12 नंबर तक हम चर्चा करेंगे। 1 2 3, यहाँ पर एक आया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस प्रकार से नंबर्स आएंगे। सूर्य देवता, सबसे बड़ी बात यह है और मुख्य बात यह है कि सूर्य देवता एक नंबर यानी मेष राशि, मेष राशि मतलब मंगल देव की राशि होती है, तो एक नंबर यानी मेष राशि के साथ सूर्य देवता उच्च राशि स्थित माने जाते हैं। हाँ, और 5 नंबर यानी सिंह राशि होती है, तो 5 नंबर के स्वामी भी सूर्य देवता होते हैं। तो अच्छा, ये भाव जो होता है बुद्धि का स्थान होता है, हाँ, पढ़ाई लिखाई का स्थान होता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का स्थान होता है, संतान का स्थान भी होता है। तो बुद्धि के मालिक को यदि लगन पर उच्च का बैठा दिया तो इंसान बहुत बुद्धिमान होगा। सूर्यदेव की महादशा उच्च चलेगी, भाई उच्च के सूर्य हो गए ना, अति योगकारक ग्रह उच्च राशि स्थित हो गए, क्या बोलते हो। बेस्टेस्ट सूर्य देवता की पोजीशन यदि कोई होगी तो वो ये है एक नंबर के साथ। तो यहाँ पर सूर्य देवता बहुत बुद्धिमान बनाएंगे, इंसान को अपनी महादशा में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा देंगे, मान सम्मान हासिल करवाएंगे। और इंसान को यदि प्रतिष्ठा मिलेगी तो क्या होगा, आप खुद सोचिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रतिष्ठा कब मिल सकती है, जब आपके अच्छे अंक आएंगे। आप नौकरी करते हैं, आपको प्रतिष्ठा कब मिलेगी, जब इंक्रीमेंट होगा या फिर प्रमोशन होगा। बिजनेस में प्रतिष्ठा कब मिलेगी, जब बिजनेस आगे बढ़ेगा, है ना। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप हैं, उस कार्य को और उत्तम तरीके से करेंगे तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तो प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, इसको दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आपकी सफलता होगी। तो सूर्य देवता सफलता देंगे, सफल करेंगे, इंसान को बहुत आगे बढ़ाएंगे व्यक्ति को, और पढ़ाई लिखाई हर दृष्टिकोण से। लेकिन एक चीज यहाँ पर करते हैं, ये जो स्थान होता है ना, ये पत्नी का स्थान या पति का स्थान होता है। तो पहला रिलेशनशिप या कहीं पहली सगाई या शादी कुछ हुई तो उसे ब्रेक करने का काम करता है सूर्य देवता। हाँ, कई बार जल्दी से गुस्सा भी इंसान हो जाए तो वो भी देते हैं, जल्दी से ईगो आ जाता है, ऐसे इंसान को बहुत जल्दी से ईगो आ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। हाँ, पति पत्नी चूंकि ब्रेक देते हैं तो कुंडली मिलान किए बिना ऐसे लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक नंबर के साथ। अब 2 नंबर के साथ सूर्य देवता स्थान में बैठेंगे तो क्या होगा, तो देखें 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज ने सूर्य देवता को जो घर दिया है वो है चौथा स्थान। शुक्र महाराज ने क्यों घर दिया है, क्योंकि शुक्रदेव लग्नेश हुए, लग्न पर जो राशि होती है वो लग्नेश हो जाते हैं, पता है ना आपको। तो शुक्र महाराज इस कुंडली के मालिक हो गए। तो शुक्र महाराज ने सुख का भाव दिया है सूर्य महाराज को, तो सुख के भाव के स्वामी यदि लगन पर आकर के बढ़ गए, इसका मतलब इंसान को सूर्य की महादशा में भौतिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है, मकान भूमि गाड़ी वाहन मिलने वाला है, भौतिक सुख सुविधा को दृष्टिकोण इंसान बहुत ज्यादा उन्नत होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ यदि भौतिक सुविधाएं मिलेंगी तो उसे इस तरह से भी ले सकते हैं, उसके बाद धन होगा। भाई भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ से हासिल करेगा, धन से, पैसों से। तो इंसान अपने काम काज में, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत धन अर्जन करेगा। हाँ, ये बात जरूर होगी। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जल्दी क्रोधी हो जाए, जल्दी गुस्सा हो जाए, ऐसी स्थितियां बन जाती है। कई बार मैंने ये सुना है कि याददाश्त जो है वो कम हो जा रही है, तो ऐसी याद नहीं रहता, सर स्टूडेंट मुझे शिकायत करते सर याद नहीं रहता है, तो ऐसी स्थितियां बन सकती है। पति पत्नी वाद विवाद हो, ऐसी स्थितियां भी बनेगी। हालांकि कुंडली मिलान करके यदि शादी हो जाएगी तो वो सब चीजें नहीं बनने वाली है, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए यहाँ पर ऐसी स्थिति में 2 नंबर के साथ। अच्छा, सूर्य देवता की एक दृष्टि होती है, हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया। सूर्य देवता की एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि। हाँ, तो सूर्य देवता जब जहां पर बैठे हैं वहां के तो फल देंगे ही देंगे, लेकिन जहां उनकी दृष्टि है वहां के भी फल देंगे। तो 7th हाउस के भी फल सूर्य देवता देने वाले हैं। तो अब 2 नंबर के साथ बात की, अब 3 नंबर, 3 4 5 6 है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हो जाते हैं सूर्य, और माफी चाहूंगा बुध हो जाते हैं मिथुन राशि के स्वामी। और बुध महाराज ने जो है वो सूर्य देवता को कौन सा घर दिया हुआ है, तो तीसरा घर दिया हुआ है। इसे हम तीसरा भाव कहते हैं, 3rd हाउस। थर्ड हाउस को क्या हो, थर्ड हाउस का मतलब क्या होता है, भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, है ना, इसे हम कहते हैं, या यात्राएं,
या पराक्रम, तो इसे हम कहते हैं तीसरा स्थान। तो तीसरे स्थान के स्वामी यदि लगन पर आकर के बैठे हैं, मतलब इंसान पराक्रमी होगा, इंसान साहसी होगा, ये बात तो है, लेकिन उसे जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ऐसे इंसान हमेशा ये बोलेगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने मेहनत के बाद चीजें पाई है, मुझे आसानी से कोई चीज नहीं मिली, या मुझे आज मेहनत करना पड़ती है। सूर्यदेव की महादशा में उस इंसान को हार्डवर्क बहुत ज्यादा फील होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा फील होगा, मेहनत बहुत ज्यादा फील होगी। हाँ, तो ये एक नेगेटिव बात यहाँ पर आती है। पति पत्नी वाद विवाद मतभेद भी हो, या कहीं पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर के साथ मतभेद या वाद विवाद हो, ऐसा भी होता है। और कई बार इंसान दुस्साहसी हो जाता है। देखो, एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस, है ना। साहस से थोड़ा आगे बढ़ करके यदि आप साहस करते हैं तो उसे दुस्साहस करते हैं। जैसे शेर जो है, अब शेर बैठा हुआ है ना, और उसके सामने जाकर के खड़े हुए, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, उसके सामने जाकर के खड़े हो गए, तो ये दुस्साहस हुआ, ये आपका साहस नहीं हुआ, है ना। तो ये इस प्रकार की कुछ स्थिति। और शेर को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन सारे तामझाम है आपके पास, है ना, कुछ लोग हैं आपके साथ, तामझाम है आपके पास, आपको टेक्निक पता है, तो ये साहस हुआ, ठीक है। तो दुस्साहस 3 नंबर के साथ यदि सूर्य महाराज बैठेंगे तो आता है। 4 नंबर के साथ बैठेंगे तो क्या होगा? देखो, 4 नंबर है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र महाराज होते हैं। तो चंद्र महाराज ने सूर्य देवता को द्वितीय स्थान दिया हुआ है। 5 नंबर सेकंड हाउस में आया, इसे द्वितीय स्थान कहते हैं। और द्वितीय स्थान को बोलते हैं हम धन का स्थान, पैसों का स्थान, वाणी का स्थान, परिवार का स्थान। तो धन भाव के स्वामी यदि लगन पर आकर के बैठ गए, इसका मतलब इंसान सूर्य देवता की महादशा में बहुत धनी होगा, बहुत प्रतिष्ठा हासिल करेगा। धन के दृष्टिकोण से वो जो भी नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, प्रोफेशन करता है, उसमें बहुत उन्नति हासिल करेगा। भाई धन कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा ना जहां से वो कमा रहा है, तो बहुत उन्नति हासिल करेगा। तो प्रतिष्ठा, भाई धन, आप देखिए ना, यदि किसी इंसान की नौकरी में धन बढ़ रहा है, बिजनेस में उसका धन बढ़ रहा है, प्रोफेशन में उसका धन बढ़ रहा है, मतलब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। सीधी सी बात है। भौतिक जगत में एक सच्चाई ये है कि धन से प्रतिष्ठा होती है आपकी। आध्यात्मिक जगत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधु ऋषि मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं जहां ज्ञान देखा जाए, मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। भौतिक जगत में धन आपकी प्रतिष्ठा है, बस। ये कड़वा कड़वा सत्य है ये, और यही सत्य है। तो इंसान के पास जो है धन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जल्दी से क्रोध होना, जल्दी से गुस्सा होना, कई बार बातें किसी को खल जाना, किसी को बुरी लग जाना, ऐसा भी बार बार सूर्य की महादशा में व्यक्ति शिकायत करता है। पति पत्नी वाद विवाद हो सकते हैं, या अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। कहीं रिलेशंस बने, लव अफेयर बने, वो भी ब्रेक होगा। एक तो कम से कम होगा ही होगा, ये बात पक्की है। कुंडली मिलान करके शादी होगी तो पति पत्नी का वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन पति पत्नी का ही होता है लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, मेरी लाइफ अच्छी रहेगी। कुंडली मिलान करके शादी कीजिएगा। 5 नंबर के साथ बैठेंगे तो क्या होगा? अब देखो, ये भी बेस्ट कंडीशन है। पहले 1 नंबर के साथ मैंने कहा था बेस्ट है, यहाँ पर 5 नंबर के साथ अगेन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर सूर्य देवता की राशि, सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता खुद ही है। तो खुद सूर्य देवता खुद के घर में, वो भी लगन पर आकर के बैठ गए। हाँ, ऐसी जगह पर आकर के बैठ गए जहां से सारी कमांड होती है। अभी क्या बोलते हो? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सूर्य देवता की महादशा में आय, इनकम, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो भी स्वास्थ्य, जो भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है वो देते हैं। केवल एक चीज हो जाती है कई बार, पति पत्नी वाद विवाद मतभेद, या फिर कहीं रिलेशंस ब्रेक होना, वो हो जाता है। लेकिन कुंडली मिलान करके शादी होती है तो पति पत्नी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, हाँ। लेकिन बौद्धिक क्षमताएं बहुत विकसित करते हैं, हाँ, सारी चीजें देते हैं जो आप जीवन में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सारी देने का काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य देवता की। 6 नंबर के साथ, अब 6 नंबर के साथ सूर्य देवता यदि बैठ, 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हो जाते हैं। बुध देवता ने सूर्य देवता को 12वां स्थान दिया। 5 नंबर यहाँ चला गया ना, तो 12वां स्थान दिया। तो 12वें भाव के स्वामी लगन पर बैठे हैं, ये अच्छी कंडीशन नहीं, ये खराब कंडीशन है। एक चीज जरूर होती है कि इंसान यदि विदेश सेटलमेंट चाहता है, कहीं बाहर जाना चाहता है, तो सूर्य की महादशा में बहुत इजीली उसका विदेश सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी सूर्य लगन पर आकर के बैठे हैं। लेकिन इसे खर्च का भाव भी बोलते हैं हम, इसे दवाइयों के खर्चे का भाव भी कहते हैं, हाँ। तो दवाई के खर्चे का भाव या खर्च के भाव के मालिक की महादशा चल रही है, मतलब इंसान के पास पैसा नहीं बचता है, खर्च ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी उसके पास नहीं रहती है, गुस्सा या चीड़ क्रोध कई बार होता है, रिलेशंस जो है बार बार ब्रेक हो, ऐसी स्थितियां बनती है, उसकी बातों को गलत लिया जाए, ऐसी स्थितियां बनती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति सूर्य देवता की यहाँ पर नहीं है। हेल्थ इश्यूज भी जो है वो डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य देवता अपने खराब फल देते हैं 6 नंबर के साथ। वहीं पर 7 नंबर के साथ क्या होगा?
तो 5 नंबर अब यहाँ पर आ गया है। तो 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि में सूर्य देवता नीच राशि माने जाते हैं, जी हाँ। और यदि नीच राशि कोई ग्रह है तो भाई वो इन जनरल सामान्यतः अपने खराब फल ही देगा। तो यहाँ पर सूर्य देवता जो है अपने खराब फल देते हैं, सूर्य देवता अपने नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। और किस प्रकार से नेगेटिव रिजल्ट देते हैं? तो हेल्थ इश्यूज जो है वो डाउन करते हैं भैया, हेल्थ इश्यूज खराब हेल्थ इश्यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य देवता जो है वो तृतीय भाव के, माफी चाहूंगा, 11वें भाव के स्वामी है। 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 11वें भाव में, 11th हाउस में। तो 11th हाउस के स्वामी यदि कहीं है और वो लगन पर आकर के बैठे हैं तो 11th हाउस को हम क्या कहते हैं? 11th हाउस को हम छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी कहते हैं, लेकिन लाभ का भाव भी कहते हैं, प्रतिष्ठा का भाव भी कहते हैं, सम्मान का भाव भी कहते हैं। तो सम्मान के भाव के स्वामी लगन पर नीच राशि के बैठे हुए हैं तो सम्मान नीच का हो, ऐसा भी हो सकता है। लाभ भाव के स्वामी लगन पर नीच राशि के बैठे हैं तो लाभ नीच का हो, कम हो, ऐसा भी हो सकता है। रोग के स्वामी नीच राशि के बैठे हुए हैं तो रोगी इंसान हो, जल्दी से उसे रोग हो, ऐसा भी हो सकता है। गुस्सैल इंसान हो सकता है, या मन ही मन कहीं ना कहीं तनाव, एंजाइटी या फिर किसी प्रकार से इसी प्रकार की समस्याएं जो कि शारीरिक और मानसिक तकलीफ देती है वो यहाँ पर सूर्य देवता बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति सूर्य देवता की नहीं है, चूंकि नीच राशि ही स्थित हो गए हैं सूर्य देवता, तो ये अपने आप में खराब है। 7 नंबर के साथ 8 नंबर के साथ सूर्य देवता क्या फल देंगे? तो देखें, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की राशि है 8 नंबर। हाँ, और यहां पर सूर्य देवता को कौन सा भाव मिला हुआ है? तो दशम भाव मिला हुआ है। सूर्य देवता को मंगल देव ने दशम स्थान दे करके रखा हुआ है। ये दशम स्थान क्या होता है? काम काज का, नौकरी का, व्यवसाय का, प्रोफेशन का स्थान होता है। और सूर्य देवता वैसे ही प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा, प्रतिष्ठा कहाँ से आती है? तो अधिकतर प्रतिष्ठा आपकी वहीं से आती है जो आप काम करते हैं। यदि आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई से आएगी, लेकिन मेनली इंसान को जाना जाता है उसके मुख्य काम की वजह से। वो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में क्या है उससे जाना जाता है। तो बस प्रतिष्ठा के स्वामी या कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के स्वामी लगन पर मित्र राशि, ये मित्र है, तो मित्र राशि में आकर के बैठे हैं तो इंसान का नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आगे बढ़ना तय है, प्रतिष्ठा पाना तय है। इंसान का सब जगह, जैसे वो जहां पर भी काम करने जाता है वहां उन्नति हासिल करता है। उससे चिढ़ने वाले, जलने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान को प्रैक्टिकली नुकसान नहीं करते। तो ये प्रतिष्ठा, धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है। मतभेद, आर्गुमेंट, रिलेशंस का टूटना ऐसा हो सकता है, पति पत्नी या फिर लव अफेयर टूटना हो सकता है, लेकिन कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। अब 9 नंबर के साथ, 9 दिख रहा है, 9 नंबर के साथ सूर्य महाराज बैठेंगे तो क्या होगा? ये भी बेस्ट कंडीशन है सूर्य महाराज के लगन पर बैठने की। क्यों? ये 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हो जाते हैं गुरु महाराज, और गुरु महाराज ने सूर्य देवता को दिया है नवा घर। ये जो भाव देख रहे हैं आप, इसको नवा घर कहते हैं। 5 नंबर लिखा हुआ है क्योंकि सिंह राशि 9वें घर में है और क्योंकि 9वें घर के स्वामी सूर्य महाराज है, इसलिए यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। भाग्य भाव के स्वामी लगन पर आकर के बैठ जाएं और उनकी महादशा चल पड़े और सूर्य वो भाग्य भाव के स्वामी हो तो फिर क्या कहते हैं? सूर्य खुद ही प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं और इस कुंडली में भाग्य भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसान के भाग्य में प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा, वह नौकरी करे, व्यवसाय करे, प्रोफेशन करे, पढ़ाई लिखाई करे, गृहिणी हो, समाज सेवी हो, पॉलिटिक्स में हो, जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें उसे उन्नति मिलेगी, उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, उसमें उसकी बिल्कुल बिना रुकावट के ग्रोथ होती रहेगी। बहुत शानदार स्थिति, इंसान को हर जगह से प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है। लव अफेयर में है तो ब्रेक हो जाएगा। पति पत्नी कुंडली मिलान के बिना शादी हुई तो शादी भी ब्रेक हो सकती है, तो कुंडली मिलान करके शादी जरूर करना है 9 नंबर के साथ। 10 नंबर की बात करते हैं। 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 नंबर के साथ क्या फल देंगे सूर्य महाराज? देखिए, ये बड़ी वर्स्ट कंडीशन हो गई, ये बहुत खराब कंडीशन हो गई। क्यों? क्योंकि 10 नंबर का मतलब होता है शनि महाराज की राशि मकर राशि, और शनि महाराज सूर्य महाराज के अति शत्रु ग्रह है ना। और शनि महाराज ने कौन सा भाव दिया है सूर्य महाराज को? तो अष्टम भाव, लग्न कुंडली का सबसे खराब भाव। सबसे खराब भाव अष्टम भाव। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और मृत्यु का स्थान इसे कहा जाता है। तो चिंता तनाव के मालिक यदि लगन पर आकर के बैठेंगे और सूर्य जैसे ग्रह आकर के बैठेंगे। अब सूर्य को मैंने ये कहा था गुस्सा है, क्रोध है, चीड़ है, दुस्साहस है, ईगो है, हाँ मैंने कहा था ना शुरुआत में। तो
चिंता तनाव एंजाइटी के मालिक यदि लगन पर आकर के बढ़ जाएंगे तो इंसान सूर्य की महादशा में चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, दुस्साहस या ईगो में जिएगा। कहीं ना कहीं उसे मेंटली शांति न रहे और गुस्सा रहे तो पारिवारिक मतभेद, वाद विवाद, रिलेशंस का टूटना भी उसके साथ बार बार होता है। प्रतिष्ठा उतनी नहीं मिल पाती है उसे, जो भी काम काज वो करता है वो नेगेटिव में जाता है। बहुत अच्छा व्यक्ति का किस्मत नहीं होता है। तो यहाँ पर सूर्य देवता अपने खराब फल देते हैं, बड़े बहुत ज्यादा नेगेटिव फल देते हैं। यहाँ पर तो सूर्य देवता के लिए उपाय ही करना चाहिए। 11 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर भी लगभग वही बात रही। 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज। शनि महाराज अगेन शत्रु, और यहाँ पर 7th हाउस के मालिक सूर्य महाराज बने हुए हैं। 7th हाउस को भी कोई बहुत अच्छा भाव तो नहीं माना जाता है, हाँ पति या पत्नी का भाव जरूर होता है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति जो है सम्मान न पाना या सफल ना होना या सफलता पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना, ये सूर्य की महादशा में शिकायत करता रहता है। चिंता तनाव होना, गुस्सा होना, चिढ़ होना, क्रोध होना, रिलेशंस ब्रेक होना, अपनी बातों को गलत लिया जाना। व्यक्ति ऐसा बोलता है मैं कुछ बोलता हूँ, मेरी बातों को गलत ले लिया जाता है मेरे परिवार में या कहीं पर भी, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर डेवलप होती है। कुंडली मिलान की बिना शादी हुई तो शादी भी ब्रेक हो जाती है। 12 नंबर, फाइनली 12 नंबर के साथ तो 5 नंबर यहाँ पर आएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, 12। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी कौन हो गए? गुरु महाराज। अब गुरु महाराज ने क्या किया इस बार? तो गुरु महाराज ने सूर्य महाराज को 6वें भाव का मालिक बना दिया। अब ये स्थिति गड़बड़ हो गई। भले ही गुरु महाराज मित्र हैं सूर्य महाराज के, लेकिन 6वें भाव का स्वामी बना दिया। इस वजह से गड़बड़ ये हो गई कि 6वें भाव को बोलते हैं हम रोग, ऋण और शत्रु। ऋण मतलब कर्जा, डेप्ट है, शत्रु कोर्ट केस, लिटिगेशन। हाँ, तो जब इस भाव के मालिक की महादशा चलेगी जो लगन पर बैठे हुए, तो इंसान को कोर्ट केस, लिटिगेशंस में सूर्य की महादशा में फंसना पड़ सकता है। शत्रु उसके ज्यादा बन सकते हैं, हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज बन सकते हैं। खर्चा ज्यादा होता है, पैसा नहीं रुकता, कहीं से लोन लिया है तो वो माथे पर बढ़ता जाता है ना। तो ये स्थिति जरूर से बनती है। हेल्थ इश्यूज भी इंसान को ज्यादा होते हैं, खासतौर पर हड्डी संबंधी समस्याएं भी हो या पेट के निचला हिस्से संबंधी समस्याएं। पैरों में ज्यादा प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, हड्डी संबंधी समस्या होती है। उम्र दराज लोग घुटनों में बहुत ज्यादा शिकायत बताते हैं, पैरों में बहुत ज्यादा शिकायत बताते हैं, कई बार चलते नहीं बन रहा है, ऐसी स्थितियां भी कहते हैं। हालांकि कमर में भी कई बार दिक्कत होती है। तो हड्डी मांसपेशी संबंधी समस्याएं सूर्य महाराज बना देते। कई बार गर्दन में या इस तरफ जो है व्यक्ति को समस्या देखने को मिलती है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में भी डाउनफॉल करते हैं। तो ये सूर्य महाराज की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब है। तो इस प्रकार से सूर्य महाराज 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। कुछ आपको और कमी लगती है तो आप मुझे बताइएगा कि और चीज़ें कुछ ऐड करना है, तो मैं वो चीज़ें और ऐड करूँगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी देखिए, एक बात ये भी है कि सूर्य देवता के साथ कोई और ग्रह भी बैठेंगे। यदि सूर्य देवता के साथ कोई और ग्रह भी आ जाएंगे तो उनका अपना एक अलग प्रभाव होगा। तो सारी चीजें एक वीडियो में नहीं समझाई जा सकती। कई लोग तो सीधा स्टार्ट कर देते, सैटर्न, माफी चाहूंगा, सन इन फर्स्ट हाउस, और बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इतना भी इजी नहीं होता है। थोड़ी लगने के आधार पर आपको कुछ चीजें समझ में आ गई। अब युतियों की बात करें तो 2 ग्रह आपके लगन पर हो सकते हैं सूर्य के साथ। सूर्य के साथ कोई 1 ग्रह हो सकता है, 3-4 ग्रह एक साथ हो सकते हैं। तो अब वो एक अलग विषय है, उसके बारे में और डीप एस्ट्रोलॉजी समझना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सूर्य देवता का क्या फल होगा वो मैंने आपको आज समझाया, वो फर्स्ट हाउस में क्या फल होगा समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।